भोलेनाथ के सभी भक्तों को श्रावण मास के पवित्र महीने की प्रतीक्षा रहती है। तो आइए जानते हैं इस महीने में हमें क्या करना चाहिए। श्रावण मास के शुरू होते ही सबसे पहले द्वादश ज्योतिर्लिंग स्तोत्रम का पाठ करें, क्योंकि माना जाता है जो भी मनुष्य प्रातः और संध्या काल ज्योतिर्लिंग के नामों का स्मरण करता है उसके 7 जन्म के पाप नष्ट होते हैं और मृत्यु के भय से मुक्ति मिलती है। द्वादश ज्योतिर्लिंग मंत्र। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकालम ओंकारम अमलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे हिमालय तु केदारम घृष्मेशम च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनरः सब जन्म कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। जानते हैं शिव पुराण के अनुसार किन चीजों को हमें शिवलिंग पर नहीं चढ़ाना चाहिए। केतकी के फूल। केतकी के फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, तब शिव जी ने केतकी के फूल को श्राप दिया था कि उनकी पूजा में केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाएंगे। सेकेंडली, भगवान शिव पर शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि माना जाता है शंखचूड़ से सभी देवता बहुत ही परेशान थे और भगवान शिव ने शंखचूड़ का वध किया था। सिंदूर। विवाहिता स्त्री अपनी पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर लगाती हैं, क्योंकि शिव जी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है, इसलिए उनकी पूजा में सिंदूर नहीं ऑफर किया जाता। तुलसी के पत्ते। भगवान शिव ने तुलसी के पति का वध किया था और तभी से माँ तुलसी ने स्वयं भगवान शिव को अपने पत्तों से वंचित किया था। अब बात करते हैं कुंडली में शिवाभिषेक द्वारा ग्रहों के उपाय। सूर्य ग्रह को प्रबल बनाने के लिए भगवान शिव को गुड़ मिश्रित जल से अभिषेक करें और आग के फूल अर्पित करें। चंद्रमा को बलि करने के लिए भगवान शिव का अभिषेक गाय के दूध से करें। मंगल के उपाय के लिए भगवान शिव का गिलोय के रस से अभिषेक करें। बुध के लिए विधारा की जड़ के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें। बृहस्पति के लिए शिवलिंग पर केसर मिश्रित जल चढ़ाएं। शुक्र को प्रबल करने के लिए भगवान शिव पर देसी घी और पंचामृत से अभिषेक करें। शनि को प्रबल करने के लिए गन्ने के रस से अभिषेक करें या फिर छाछ से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। राहु के लिए कुश के जल से अभिषेक करें। केतु के लिए दुर्वा के जल से। श्रावण का मास हो और बेलपत्र ना चढ़ाया जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो आइए जानते हैं बेलपत्र तोड़ने के कुछ नियम और कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। पत्र की पत्तियां तोड़ने से पहले इस मंत्र का उच्चारण करें। अमृतोधव श्री वृक्ष महादेव प्रिय सदा गृह्णामि तव पत्राणि शिव पूजात् मात्रात्। जानते हैं किन तिथियों पर हमें बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। अमावस्या, संक्रांति, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और सोमवार। कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। जब भी आप बेलपत्र तोड़ें, बेल के वृक्ष को प्रणाम करें। उसके बाद आप ये ध्यान रखें कि आपने टहनी को नहीं तोड़ना, सिर्फ बेलपत्र को सावधानी से और कोमलता से तोड़ना है। उसके बाद फिर से आप बेलपत्र के वृक्ष को प्रणाम करें। चल के बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। बेलपत्र जो आप चढ़ाएं कटे फटे ना हो। बेलपत्र 3 से 11 दल के हो सकते हैं। जितने ज़्यादा दल होते हैं उतना ही उत्तम बेलपत्र माना जाता है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो बेलपत्र के वृक्ष के दर्शन मात्र से ही बहुत से पाप नष्ट हो जाते हैं। ध्यान रखें जब भी आप बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाएं तो जो बेलपत्र का चिकना हिस्सा है उसे आप शिवलिंग पर रखें। बेलपत्र चढ़ाते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करें। त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम च त्रिधायुतम त्रिजन पाप सहारः बेलपत्र शिवार्पणम। अगर आपके पास नए बेलपत्र नहीं है तो चढ़ाए हुए बेलपत्र को धोकर फिर से चढ़ाया जा सकता है या फिर चांदी से निर्मित बेलपत्र को भी चढ़ाया जा सकता है। अर्पित्यानपि बिल्वानि प्रक्षाल्यापि पुनः पुनः शंकरायार्पणीयानि न नवानि यदीचत। अगर आप आर्थिक समस्या से जूझ रहे हैं तो शिवजी पर शमी के वृक्ष की जड़ चढ़ाएं और उसके बाद आप इस जड़ को अपने तिजोरी में रख लें। इससे आपके धन आने के स्रोत खुल जाएंगे।
माना जाता है जो भी मनुष्य शिव भक्त को बेल के वृक्ष के पास भोजन कराता है, खीर खिलाता है और घी खिलाता है, उस मनुष्य को अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जिन लोगों को हाई बीपी या फिर ज़्यादा क्रोध आता है, उनको बेलपत्र की जड़ को सफ़ेद धागे में रविवार को धारण करना चाहिए। श्रावण मास में शिव जी की पूजा करने से अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है और तरक्की के मार्ग खुलते हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए शिवलिंग पर अनार के रस से अभिषेक करें, शिव जी और माता पार्वती की पूजा करें और उनको केसर मिश्रित खीर का भोग अवश्य लगाएं। आप सभी को श्रावण मास की हार्दिक शुभकामनाएं।